हाय, मेरा नाम है साहिल परवेज़ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रश्न बैंक ऑफ केमिस्ट्री। कल आपका पेपर है और बहुत जल्दी जल्दी हम देखेंगे। कोशिश रहेगी कि बहुत कम टाइम में मैं अच्छे से आपको समझा दूं और एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं और कैसे कैसे उत्तर लिखने हैं। मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन कराऊंगा। ओके, तो हमने इसके पहले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 तक देख लिया था। प्रश्न नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। तो फिनॉल तथा अल्कोहल में अंतर लिखिए, ये अगला सवाल है। इसके लिए आप 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ऐसे ही याद कर लें। सबसे पहला फैक्टर आएगा आपका अम्लीयता का, यानी एसिडिटी का। एसिडिटी आप जानते हैं कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी ज़्यादा अम्लीय होता है, और अल्कोहल कम अम्लीय होता है। तो आपको अम्लीयता के बारे में लिखना है। आप अल्कोहल की तरफ लिखेंगे कि ये कम अम्लीय होता है, जबकि फिनॉल की तरफ लिखेंगे यह अल्कोहल के कंपैरिजन में, अल्कोहल की तुलना में यह ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है FeCl3 का परीक्षण। फेरिक क्लोराइड इसे कहते हैं। अल्कोहल जो होता है वो फेरिक क्लोराइड का परीक्षण नहीं देता है, जबकि फिनॉल जो होगा वो FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड का परीक्षण देता है। तीसरा पॉइंट है N2Cl के साथ अल्कोहल कोई भी क्रिया नहीं करता है। ठीक है। तो N2Cl यानी कि डायएजोनियम लवण इसे कहते हैं। यह अल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, जबकि फिनॉल के साथ यह क्रिया करता है। ऐसा याद रख लो कि एक रिंग बनी हुई है, रिंग के ऊपर OH ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसके साथ ये N2Cl क्रिया करेगा। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है Br2 यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन का परीक्षण अल्कोहल नहीं देता है, जबकि फिनॉल देता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको नाम याद रह रहे हैं कि भाई ये परीक्षण वो परीक्षण, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन देता है कौन नहीं देता है, तो याद रखो फिनॉल जो है वो देगा सारे परीक्षण लगभग, और अल्कोहल नहीं देगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए याद रखिए, जब भी मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल की बात होगी तो आपको याद रखना है कि इसके विभेद के लिए, चूंकि मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। ठीक है। और एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, CH2C2H5OH। ठीक है। तो इसमें CH3O जो दिख रहा है ना, तो उसको मैं OCH3 लिख सकता हूँ। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, और ये जो है वो इथॉक्सी ग्रुप हो गया। तो हमको मिथॉक्सी और इथॉक्सी यानी कि ईथर ग्रुप जो है ना, ईथर में हम देखते हैं मिथॉक्सी और इथॉक्सी। वैसे ही हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम परीक्षण करेंगे, ठीक है, तो हम किसका ध्यान देंगे, OCH3 और OC2H5 का। ठीक है। हमको इस तरीके से उसे पहचानना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ देखो 7 नंबर जो लिखा है उसमें OCH3 और OC2H5, इसको पहचानने के लिए हम जो चीज़ करने वाले हैं उस मेथड को बोलते हैं, उस मेथड को बोलेंगे ज़ीसेल मेथड। ठीक है। ज़ीसेल मेथड इसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल दोनों को HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसके पहले भी प्रश्न बैंक में एक सवाल था, उसमें भी हमने किया था, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करी थी। तो वही अभिक्रिया यहाँ पर हम दोहराएंगे, है ना। तो जब उसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो जो CH3OH है वो CH3I बना लेगा, जबकि जो C2H5OH है वो क्या बना लेगा, C2H5I बना लेगा। ठीक है। फिर इसकी AgNO3 के साथ अभिक्रिया होगी और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन जो है मेथिल अल्कोहल है और कौन एथिल अल्कोहल है। ठीक है। तो इसकी पहचान के लिए ज़ीसेल मेथड का हम उपयोग करते हैं। आप इतना याद रख लीजिए, बाकी और डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देख लीजिए फटाक से। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन समीकरण सहित कीजिए। कहने का मतलब है अल्कोहल को विभेद करना है ना, कि कौन सा प्राथमिक हो सकता है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वो पूछ रहा है। तो याद रखो कि 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल जो है वो ऑक्सीकरण पे क्या देता है, पहले एल्डिहाइड देता है, उसके बाद एसिड देता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की यह है कि इसमें कार्बन की संख्या समान रहती है, कार्बन की संख्या कम नहीं होती है। जबकि सेकंड डिग्री में क्या होगा, सेकंड डिग्री में ऑक्सीकरण होगा, है ना। तो ऑक्सीकरण होके क्या होगा, ऑक्सीकरण होने के बाद
RCOOH बन रहा है और HCOOH, है ना, इसका मतलब कार्बन संख्या कम हो रही है ना, तो सेकंड डिग्री कम हो जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 3 डिग्री जो है इसमें क्या हो रहा है, 3 डिग्री में तीव्र ऑक्सीकारक का हम प्रयोग कर रहे हैं HNO3 और H2O का। उसके बाद क्या होता है, यह एक प्रकार का एल्कीन बनाता है। फर्दर ऑक्सीकरण करने पर और आगे ऑक्सीकरण करने पर यह क्या बना रहा है, एक कीटोन बना रहा है और एक एसिड बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शंस लिखनी है। प्रश्न बैंक में ये रिएक्शन लिखी हुई है, मैंने आपको हल्का फुल्का समझा दिया है, आप प्रैक्टिस कर लें फटाफट, देन आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है विकृतिकृत स्पिरिट, है ना, और दूसरा है परिशुद्ध अल्कोहल, तीसरा है पावर अल्कोहल। याद रखो, नाम से ही बता देता हूँ यहीं पर मैं। विकृतिकृत मतलब कि ऐसा अल्कोहल जिसको हमने विकृत कर दिया है ना, जिसका कंपोजिशन हमने चेंज किया है ना। क्यों किया है उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है वो नॉर्मली बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, तो इसके लिए सरकार इस पर टैक्सेशन जो है यानी कि टैक्स कम लगाती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि जब टैक्स कम होता है नॉर्मल उपयोग में लाने वाले एथिल अल्कोहल का, तो उसमें उसको कहीं से भी जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको पीने के लिए सस्ते में हासिल कर सकें। तो इसीलिए उपयोग में लाए जाने वाले अल्कोहल को हम क्या करते हैं, विकृत कर देते हैं। विकृत कैसे करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं। ठीक है, तो कुछ मिला देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वह विकृत हो जाएगा और आप दूसरे उसमें प्रयोग में भी ला सकते हैं। तो अब उसमें क्या क्या मिलाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हम मिला सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ऐसा लिखेंगे आप तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कि विकृत अल्कोहल को मिथाइलेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। 95% एथेनॉल होता है। एथेनॉल का औद्योगिकरण और व्यावसायिक रूप में बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए सरकार इस पर नाम मात्र का टैक्स लगाती है। बहुत सस्ता होता है, इसलिए व्यसन के रूप में प्रयोग करने के लिए सस्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसमें मिथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट आदि विषैले पदार्थ मिलाकर बाजार में विक्रय के लिए भेज देते हैं ताकि इसको लोग ना पी सकें। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये एथिल अल्कोहल जो है इसमें विषैले पदार्थ मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम विकृतीकरण कहेंगे और ऐसे अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहेंगे। परिशुद्ध किसको बोलेंगे, परिशुद्ध का मतलब है कि बिल्कुल परिशुद्ध है वो, उसमें जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है ना, पूरा अल्कोहल ही अल्कोहल है। देखा होगा आपने, कई लोग पीते हैं तो वो लोग पानी मिला मिला के पीते हैं, है ना, बोलते हैं कि अरे बहुत नीट हो रहा है, बहुत नीट हो रहा है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। पावर अल्कोहल देखते हैं। पावर अल्कोहल का मतलब यह है कि इसमें ना पेट्रोल मिला दिया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस प्रकार के अल्कोहल का बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा जनरेट करनी होती है, इसलिए पावर अल्कोहल का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़ लें। अब अपन आते हैं आगे। तो अगला है कि फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिर है बेंजीन और फिर है ऑर्थो एवं पैराक्रिसॉल। ठीक है, ये अपन देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले कैसे याद रखना है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल है तो ब्रोमीन अपन ने लेना है। ठीक है, ब्रोमीन अपन ने लेना है। अपने पास क्या है, एक फिनॉल है, फिनॉल में यहाँ यहाँ और यहाँ, है ना, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन में आपको ब्रोमीन जोड़ देना है, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे होता है, हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक होती है, ब्रोमीन की भी एक होती है, इसलिए हाइड्रोजन को वहाँ से निकालना है, ब्रोमीन को वहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OH तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, इनको भी तो ब्रोमीन चाहिए ना, तो ये ब्रोमीन को लेके HBr बना लेंगे। तो 3 हाइड्रोजन थे तो 3 ब्रोमीन लगेगी, तो 3 यहाँ पे लग गई, इसलिए 3 HBr, और 3 इन कोनों में लगी है, मतलब 2 ऑर्थो और एक पैरा में लगी है, तो टोटल कितने हो गए। अब Br2 है तो हमको कितना सामने लिखना पड़ेगा, 3, 3 दूनी 6 ब्रोमीन अपन को लगेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई डोंट नो आपको आया ही नहीं आया, बट आई होप क्या आया होगा। ठीक है, ओके, अब अगला देखते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब कल ही पेपर है तो मैं स्लो भी नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, अब जो अगला हमारा सवाल है कि बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन बनाने के लिए याद रखो फिनॉल होता है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि बेंजीन के साथ फिनॉल के साथ जब जिंक की रिएक्शन होती है तो जिंक क्या करता है, जो फिनॉल है उसके एक ऑक्सीजन को चुरा लेता है, ये OH वाले ऑक्सीजन को चुरा लेता है तो अकेला क्या बनता है, बेंजीन। ऐसे याद रख लो। ठीक है,
अब रिएक्शन देखो बन जाएगा। पैराक्रिसॉल कैसे बनेगा? तो पैराक्रिसॉल बनाने के लिए हमको मेथिल आयोडाइड लेना है और NaOH लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन में देखो और पैरा पोजीशन में, तो ऑर्थो से भी क्या होगा, एक H+ निकलेगा, है ना, CH3I है, ये यहां से टूटेगा I-, ये प्लस में, वहां से H+ निकलेगा तो वह H+ इस I- के साथ HI बना लेगा, है ना, और वहां पे H+ निकला तो ये CH3+ वहां जाके जुड़ जाएगा। ऐसे ही पैरा पोजीशन में भी होगा, है ना। और अगर एक फिनॉल है और उसके साथ अगर CH3 ग्रुप जुड़ रहा है तो वो क्रिसॉल कहलाता है। ऑर्थो पे जुड़ा तो ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा पे जुड़ा तो पैरा क्रिसॉल, ठीक है, ये याद रख लें। ओके, आई नो कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन आप इसे पॉज कर करके रिएक्शन को बार बार लिख लिख के देख सकते हैं ताकि आपको बन जाए, है ना। अब कल ही पेपर है, अपन और स्लो तो कर नहीं सकते। प्रश्न नंबर 11 में आ जाओ। विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि क्या है? क्या यह अविरल है? कारण दीजिए। जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है ना। C2H5OH के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन होगी तो C2H5HSO4 + H2O बनेगा। कैसे बनेगा देखो बता देता हूं मैं। C2H5OH, ठीक है, H2SO4, H2SO4 किस में टूटेगा? ये दो चीज में टूट सकता है, ओके। तो यह दो चीजों में टूटेगा, H+ और HSO4- में, है ना। अब हमारे पास क्या है, C2H5OH, ठीक है। अगर C2H5OH है और अगर यहाँ से टूट रहा है OH- में और ये प्लस में, तो ये वाला माइनस OH- की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5HSO4, देखो वही हो गया। फिर ये OH- इस H+ के साथ मिलके पानी बना लेगा, है ना। तो मैंने तोड़ना सिखा दिया, अब आप जोड़ के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। ओके, मैं भी थक गया हूँ। ओके, तो फिर C2H5HSO4 जो हमारे पास आया, फिर वो एक और एल्कोहल यानी C2H5OH के साथ रिएक्शन करेगा। आपको वैसे ही तोड़ना है। C2H5HSO4 जो दिख रहा है तो HSO4- को अलग कर देना है, वहां से C2H5+ बनाना है, और उधर C2H5OH है तो C2H5+ और OH- बनाना है। तो OH- सॉरी C2H5HSO4 है तो HSO4- को बाहर निकाल देना है। C2H5OH अब हमारे पास है तो यहां से C2H5OH को ऐसे तोड़ना है, C2H5O- ठीक है। और इसको कैसे तोड़ना है, C2H5+, ठीक, C2H5+ HSO4-, ठीक। ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2SO4, और ये प्लस यहां चला जाएगा तो C2H5O C2H5 बन जाएगा, तो डायएथिल ईथर बन जाएगा। H2SO4 वापस से जनरेट हो जाएगा। चूंकि यह वापस से जनरेट हो रहा है H2SO4, क्योंकि दूसरी स्टेप में फिर से बन जाता है और सतत यानी कि बार बार बनते रहता है, इसीलिए एक मिनट, चूंकि यह बार बार बनते रहता है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सतत ईथरीकरण विधि या अविरल विधि, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए, ठीक है। अब अपन को ये समझाना है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं अपन। देखो, वायु की उपस्थिति में क्या होता है, फिनॉल है, यहां पर आपको दिख रहा है फिनॉल O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, ये क्विनॉन बनाता है। क्या होता है ना, ये फिनॉल है आपके पास, मतलब ऐसा है, ठीक है। यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर ये क्विनॉन होता है, ये बन जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना। और साथ में पानी बनता है ना। कैसे बनता है वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। नहीं भी आ रहा है तो बस देख लो, बस याद रख लो, ठीक है। ये क्विनॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है क्विनॉन। क्या होता है, क्विनॉन, ये नाम याद रख लो, आपको लिख के आना है क्विनॉन। अगर आता है फिनॉल का क्वेश्चन तो ये होता है क्विनॉन। क्विनॉन क्या करता है ना, अब देखो ऐसे याद रखना आप पेपर में कि इधर भी एक ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर भी एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसलिए दो फिनॉल जो है आएंगे वापस से सेकंड स्टेप पे रिएक्शन करने। एक इस तरफ से रिएक्शन करेगा, एक इस तरफ से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये दो फिनॉल दोनों तरफ जुड़ जाएंगे। काय से जुड़ेंगे, किस चीज से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बंध से जुड़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बंध से जुड़ेंगे, क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्विनॉन के पास ऑक्सीजन है ना, और क्विनॉन के पास ऑक्सीजन है और फिनॉल के पास हाइड्रोजन है, OH ग्रुप में हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बंध,
ठीक है, मैं बता ही चुका था आपको हाइड्रोजन बंध का कॉन्सेप्ट। तो वो जो बनेगा वो फिनोक्विनोन कहलाएगा, और इस प्रकार जो है वाई की उपस्थिति में जब फिनोक्विनोन बन जाता है तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आज ही थोड़ी देर में ही आपको आगे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड हम करा रहे हैं। तो आप इसे देख लीजिए और वापस से प्रश्न बैंक पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।